प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। जय हो। सब सुनदारियों सुरेश बनमोजी की आयती नीति राजी खुशी और ठाल एला मौन कीर्ति पटलंगा 1058 कार्यक्रम चौथे साल काला 14वीं शाम है। और जब जौनसारी की हम बात करो तो जौनसारी कहला 8वां दुस और कई नौ नौ कभी मौन कीर्ति पटलन आ तो आभार मौनदा का जिनिया पटल हम सबक जो है रखा दे और जो अच्छे भी सुनदार है जो ये भी हमारे मोहन कीर्ति पटलन जोड़ दे और जो जिम्मेदार हमारी ये वीडियो पहुंचो तो शेयर जरूर करिया और चैनल में हमारा सब्सक्राइबर करिया काहे कि ये तो पटलन दे ऐसे शब्द है जो डिक्शनरी अंदर व्याख्या मिलने के बड़ी बड़ी डिक्शनरी अंदर व्याख्या मिलने के जैसे फिल्टर शब्द हम जो विद्वान कवि है टीम के अंदर बोली है। तो जब हम संस्कृति की बात करो तो संस्कृति जो शब्द है वो सम उपसर्ग और कीर्ति संज्ञा के मिल करी बढ़ो। सम उपसर्ग और कीर्ति संज्ञा के मिल के बड़ो संस्कृति शब्द का असली अर्थ संस्कार है। संस्कृति शब्द का असली अर्थ संस्कार है। हम मानुष सदा आप अपने विचार अपनी अपनी आदतें सुधारी और संवारी है और जो सुधारने और संवारने की जो एक बात है तभी हम पशु बेरे मानुष बाजे आदमी बाजे। हमारे जो पूर्वज है जो पशु थे हम आदमी की ओर बाजे तो ये संवारने और सुधारने की प्रक्रिया है। हम अपने बुद्धियंत जो सोचो और यूं हाथ की जो रोचो है इसको पृथ्वी को नाम संस्कृति है। संस्कृति शब्द एक जैसा निंद्रा शब्द है इसका अर्थ तो ही बड़ा। संस्कृति सिर्फ नाचने गाने तो अपनाती क्या मांगने थोड़े गीत ला तो संस्कृति होगी। हमारे लाइने गौने की बात करो हमें अपने रीति रिवाज की बात करो हमें अपने बॉडी के साथ कौशा व्यवहार करो से संस्कृति का पार्ट है। और हमारा पहरावा कहा है कौन तरीके से हम ओके के सामने अपनी बात रखो ये सारी चीजें जब मिलो तो बोलो हम संस्कृति। संस्कृति ऐसी ना थी जब हम डीजे ने अपना डांस छोड़ दिया तो संस्कृति बन गई। हम ही एक आधा हमारे पहनावा कहा था और हमारे बोली भाषा कहा थी। कई बार हमें ऐसे उदाहरण देखे और मुंह में एक से एक कहानियां हैं कि जब हम क्वेश्चन पूछेंगे कि तो हम ऑफिस पुणे जाओ या कोई खेम जाओ तो अपनी बात ऑनलाइन तो हमको ऐसा बताओ कि ये आदमी जौनसारी है ये कुमाऊनी है ये गोडवाली है। लेकिन जब बच्चे आने नहीं छो तो फिर कहां से पता लगेगा कि ये गढ़वाली है कुमाऊनी है। बोली भाषा से भी और ऐसा ही कहीं पर भी हमको कोई आदमी मिलता है तो अपनी बात हमको बोलनी चाहिए अपनी भाषा में। तो ये सारी चीज हमारे संस्कृति का रूप है। मोहन कीर्ति पटलन है मोहनदा पहला जोड़ी है तिलक राज सर और चंपा दीदी अपने परिवार के साथ बी एस चौहान जी मोहन कीर्ति पटलन जोड़ी है और गिरीशदा हसमुख जी का तो सदा ही हमारे साथ सहयोग है जो दिल्ली हमारे देश की जो राजधानी है तेगी जुड़ी है। तो पहला जब जौनसार की बात करो हमें तो हमें 8 श्लोक जो है मैं शुरू में बोला था कि जौनसार बावन 39 खती और 360-65 जो है गांव हमारे बहुत छोटा 2 ही तहसील है कालसी और चकराता जनपद देहरादून का दूरस्थ क्षेत्र जो उत्तरकाशी से लागे हिमाचल से लागे हैं और देहरादून राजधानी का आधा क्षेत्र राजधानी का विकास नगर तक हरिपुर तक जो है हमारा ये जौनसार बावर है। तो ये छोटा क्षेत्र है और 8 दिन तक कभी एक से एक विद्वान दिल्ली से लेकर के दिल्ली लखनऊ और देहरादून अब अपने जगह ही जुड़े तो तुम सबको का भी आभार है। एला हमारे साथ बी एस चौहान जी है तो बी एस चौहान जी कुछ इंडिया का बैठी थोड़ा लाइट वेट का। बी एस चौहान जी आपका जो चेहरा है वो सही ढंग से दिखाई नहीं दे रहा। ज्योतिर्लिंग के चौहान जी मोहन के पटोला जोड़ो तो चौहान जी ने काला कोटे होगा काला कोटे जिनका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ बीएस करके ना वो लिखा। ठीक है सर वो ट्रेवल कर रहे हैं तो गाड़ी में बैठे हैं तो सुन रहा हूँ मैं आपको।
हाँ, ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद आपका। आप हमारे साथ जो है आपका इतना लगाव है कि कोई सफर वाला भी आदमी जो हमारे साथ जुड़ रहा है, तो बजाय अच्छी बात है। कार्यक्रम में एक अगड़ा बढ़ाऊं और एक कविता है कि प्रेम प्रसंग पर आधारित कविता, जौनसारी कविता है, मोएठी मोड़ी तेई। अर्थात मुझे देख करके किसी ने जो है मुंह घुमा दिया है कि इसका हाल चाल नहीं पूछ रहा है, क्योंकि वो आपस में जो है कुछ नाराजगी चल रही है। तो उस पर एक प्रेम कथा पर आधारित एक कविता है कि मोएठी मोड़ी तेई तीशा जानी के, मोएठी मोड़ी तेई तीशा जानी के, झूठी कसमों खाई सेवे पानी। मोएठी मोड़ी तेई तीशा जानी के, झूठी कसमों खाई सेवे पानी की। चोर बाजारों में लूटे मेरे सुई ने बिना भाव के, चोर बाजारों में लूटे मेरे सुई ने बिना भाव के, कोरे कागजे के ताउंदे दो आखों ते सुई तेरना हो गए। कोरे कागजों के ताउंदे दो आखों ते सो सिर्फ तेरना हो गए। एला टूटी का बंधनो, एला टूटी का बंधनो मेरे तेरे सो गाया का, जो आपसी रिश्ता था जो एला टूटी का गाय की तीन को बतराना ना। एला टूटी का बंधनो मेरे तेरे सो गाया का, मुख गर्भ और भय मंडता सारा तेरे बोठाया। ये मुख गर्भ और घई मंडता सारा तेरे बोठाया का, तेरे जीएंदी जे जागा होंदी ना, तेरे जीएंदी जे जागा होंदी ना, हाँ आँख छोड़ियां बसाऊंदी मो निर्भाग्य रुआई के को जे भगवान ने हंसाऊं। तेरे जीएंदी जे जागा होंदी ना, तब आँख छोड़ियां बसाऊंदी मो निर्भाग्य रुआई के को जे भगवान ने हंसाऊंदी। मोठी मोड़ी ते दिशा जानी के, झूठी कसमों खाए सेवे पानी की, झूठी कसमों खाए सेवे पानी की। कि कोरे कागजो लिखी पड़ीना, कि कोरे कागज पांडो लिखी पड़ीना, तो के संदेशा कि कोरे कागजे लिखी पड़ीना, तो के कोशा संदेशा देऊं। तेरे जिए मनोंद चाहते मेरे जिए मनो के हाओ, तेरे जिए मनोंद चाहते मेरे जिए मनो के हाओ। मुएठी मोड़ी ते तीशा जानी के, कि मुएठी मोड़ी ते तीशा जानी के, झूठी कसमों खाई सेवे पानी की, झूठी कसमों खाई सेवे पानी की। तेरी आंखों की आंसू मिल जांदी जे मेरे आंखें दी, तेरी आंखें की आंसू मिल जांदी जे मेरे आंखें दी। सारा सुख सारा दुख तेरा मुंह के मिला चाहे, तेरी जवानी कट दी सुखें दी, तेरी जवानी कट दी सुखें दी। मुएठी मोड़ी ते तीशा जानी के, झूठी कसमों खाई सेवे पानी की, झूठी कसमों खाई सेवे पानी। और ये थी मेरी कविता मुएठी मोड़ी। ये भी हमारा जो कीर्तिकार है जो मोहन कीर्ति पटोलन है, आखिला जोड़ी एक दो का फोन भी आता मुख कि हम जुड़ने वाले हैं। तो ज्योतिरिक मोहन कीर्ति पटोलन है हमारे कीर्तिकार जुड़ ले। एक हो की कविता मूर्छाई कली, कविता का नाम है मूर्छाई कली। कि मूर्छाई कली बनी के जब हम दुनिया छोड़ के जाना। इंदा एक व्यक्ति की ऐसा सपने की रचना है इसमें कि वो कुछ ऐसा सपना देखता है कि तेरा जो जीवन है वो बहुत कम है, कि तेरा जीवन है वो बहुत कम है। तब वो सोचता है कि ओहो मैं इस धरती को छोड़ करके अगर जाऊंगा तो मेरा सारा कुछ यहाँ रह जाएगा। तो तब उस पर ये रचना है। मुरझाई कली बनी के जब हम दुनिया छोड़ी के जांदा, तेरे यादों दली फूल बनी के उगी उगी आंदा। मुरझाई कली बनी के जब हम दुनिया छोड़ी के जांदा, तेरे यादों दली फूल बनी के उगी उगी आंदा। बैठी जा सीमा तू, बैठी जा सीमा तू, आया जब आललिया की आंसू पीड़ा ना चिताया। मुरझाई कली बनी के जब हम दुनिया छोड़ी के जांदा, तेरे यादों दली फूल बनी के उगी उगी आंदा। घर के आगे
फूल सीमा दूधे के सिंचिया कि आंधे जांदे मणि के तोड़ने ना दिया घर के आगे फूल सीमा दूधे के सिंचिया आंधे जांदे मणि के तोड़ने ना दिया जब सीमा दुनिया छोड़ी के तू भी जाली आई रूदू रूदू हंसते फूलों की माला करिया लाई जब सीमा दुनिया छोड़ी के तू भी जाली आई कि रूदू रूदू हंसते फूलों की माला करिया लाई मुरझाए कल बड़ी के जब दुनिया छोड़ी के जादा तेरे यादों दली फूल बड़ी के उगी उगी आंदा उगी उगी आंदा तो ये एक कविता और ये था गीत कि मुरझाई कली इसका शीर्षक था कार्यक्रम में कविड़ा बढ़ाओ और मोहन कीर्ति पटल जोड़ी हमारा नवा कीर्तिकार गांव को नाम है उपरोली और चक्राता के नजीक और बहुत ही सुंदर रचनाकार है बहुत अच्छी रचना तस्वीर और भी वादा भी करो ताकि और टाइम से जुड़ दा तो 7:25 गए आधा कार्यक्रम निकलेगा तो आप माई खोली करी तेरा स्वागत है तमेर किसी हार तांदी कोई भी चीज तमेर जो जौन सारी संस्कृति से जुड़ी तो बड़े आदर के साथ एला ये पटलताओं के जौन सारी जब अमित की बात करो तो एला 8 दूसरे और 8 दूसरे लोग हमारा पटल चला और मोहन दा यहाँ मौका देना हम और तेरा बड़ा सहयोग रहा तीजे दोस्तों भी ये भवन के पटल जोड़ दो दुनिया भर का काम और आदमी के साथ जो है कोई ना कोई परेशानी रही है तब भी जो है पटल पर एक टाइम में जोड़ना बड़ो है तो ताओ के मोहन के पटल है जोड़ी करी अपनी जो भी अलग की रचना से हम सब बड़ी सुना स्वागत धन्यवाद भाई जी आपका आप सभी का सभी को नमस्कार और आशा करता हूँ कि सभी ठीक ठाक होंगे जैसो मैं बिया बोलो तो कि एला को जो लास्ट दूसरा तो हमारे बाटबाटी की जो धरोहर रही है जो खारुली थी जोंगाबाजी थी छोड़े भारत है अगर सेव शोकले पुनी सुनाई तो काफी अच्छी चीज दिखाई कि भोरी से गोडवाड़ी कलाकार गीतकार लेखक जुड़ी है त्यो सेव भी अवगत शोकलो हमारे पौराणिक संस्कृति से सभ्यता से अगर आप लोग ने किसी ने सुनाया है तो कोशिश करो कि एक दो चीज तुम कहा अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई खैर तो कायशो को सुनाई मुंह में रसोई का अनुभव छोटा है तो शब्द भी छोटा है मेरा लेकिन आप लोग का पास अनुभव भी बड़ा है और शब्द भी बड़े होंगे आप लोग पास तो अगर आप लोग कोशिश करोगे तो अच्छी रहेगी हाँ जी सुना तुम कोने की मुके पढ़ सुना स्वागत वॉलंटियर्स तो मैं हिंदी में ही करूंगा ऐसे क्योंकि सामने से हमारे कुमार गढ़वाल से भी बड़े वरिष्ठ लेखक है देखो हमारे यहाँ जो हमारे पूर्वजों ने धरोहर के रूप में दिया है वो है हमारे जौनसार के संस्कृति में हारुल एक ऐसी विधा है लोक संगीत की ऐसी कला है ऐसी विधा है जिसके माध्यम से पुराने समय में जब शिक्षा का सभ्यता का और कहीं ना कहीं आधुनिकता का बड़ा अभाव था तो उस समय लिखित कोई भी प्रमाण नहीं होते थे जो लोग होते थे उनके पास जो भी प्रमाण था उनकी वीरता का हो या उनकी सुंदरता का हो या उनके
रहन सहन का, वो सब शब्दों के माध्यम से था, जिसको हम हमारे पूर्वजों ने अगर कोई विशेष घटना होती थी या कोई विशेष ऐसा आयोजन होता था, विशेष ऐसी कोई बात हो जाती थी, तो उसको एक शब्दों में विरोकर गीत के माध्यम से बोला जाता था, गीत के माध्यम से गाया जाता था, तो उसको ही हारुल कहते हैं। तो हारुल में खासकर वीर गाथा से संबंधित रचना होती है, उसमें वीर गाथाएं गाई जाती हैं। हमारा जोनसार का बड़ा चर्चित नामी शख्सियत बोला, जैसे का मैं अपना वीर योद्धा बोला नथुराम नेगी, बड़ा उत्कृष्ट नाम होते इनका, वीरों में श्रेष्ठ, वीरों में शिरोमणि बोलते हैं हम अपने जोनसार में नथुराम नेगी को। तो उन्होंने मुगल काल में मुगल के जो कोई सेनापति थे उनका सिर काटकर नाहन के राजा को समर्पित किया था। तो उनकी वीरता के ऊपर हमारे यहाँ अनेक प्रकार की हारुले, अनेक प्रकार के गीत बनाए गए। तो उसी हारुल में से मैं दो छंद सुनाना चाहूंगा। जबकि हारुल को, जो उनकी हारुल है वो दो प्रकार की विधा में बनाई गई थी। एक विधा होती है कि जो घर में बैठकर गाई जाती है, जिसको आम भाषा में मुजरा बोलते हैं, और एक विधा थी जो आंगन में सामूहिक रूप से गीत को तांदी में पिरोकर गाई जाती है, वो थी। तो मेरे पास दोनों विधाओं की हारुल है, और उतना तो समय नहीं मैं लूंगा क्योंकि मुझे भी थोड़ा आप लोगों को सुनने का अवसर मिलना चाहिए, लेकिन दो शब्द मैं जरूर बताऊंगा। जब राजा नाहन के राजा का फरमान आया था नथुराम नेगी को कि तुम्हें पाउंटा और दून में जो मुगल छा रखे हैं, जैसे हारुल में गाया जाता है, शब्द है उसमें कि आया बोल मुगलनी बोता की थोड़ा, 9 लाख मुगल बोला 6 लाख घोड़ा। तो 9 लाख मुगल बोलते थे कि 6 लाख उनके साथ घोड़ा आ रखा है। अब राजा का क्या कहना था? राजा का ये कहना था कि देखो, दून और पाउंटा ऐसी जगह है जहां से हमारा आहार चलता है, हमारा भोजन चलता है, वहां से हमारी फसल अच्छी होती है। तो उसके गाया जाता है उसमें भी कि जब बोलते आया बोला मुगलो नहीं लागो लिथेरो खाई को मेरे दूनी पाउटेरो सेरो, तो वो चीज बोल रहा था वो राजा। तो उसने फरमान नथुराम नेगी को बोला। नथुराम नेगी को तब पता चला जब महल में चर्चा हुई। महल में चर्चा कुछ इस प्रकार हुई कि जैसे गीत में गाया जाता है कि एरे लागी बोल दी राजा री बेगी, ऐसे जोगा कोश्य सुना मोले त्या नेगी। कोश्य का मतलब होता है कि जो कोश जाति में जो श्रेष्ठ होता है, जिसके पास युद्ध कला की कौशलता हो, उसको कश्यप बोला जाता था। तो वो राजा के जो महल में रहने वाले थे, चाहे उनकी रानियां थी या उनके संबंधी, उन्होंने बोला कि हमने ऐसा एक ही बंदा सुना है नथुराम नेगी, अगर उसको आप बोल सकते तो हो सकता है वो मुगल को भगा दे। तो उन्होंने नथुराम नेगी को फरमान भेजा। नथुराम नेगी जब दरबार में आया तो उन्होंने एक बात बताई थी कि चलो राजा जी, आपके हुक्म पर मैं मुगल के सेनापति को मारने के लिए तैयार हो जाऊंगा भी, लेकिन मेरे बदले में अगर मैं ना बच पाया, उन्होंने मुझे मृत्यु के घाट उतार दिया या मैं वहां से वापस नहीं आ पाया, तो मेरे परिवार को कौन पालेगा? तो इसका भी एक शब्द आता है जब उसके हारुल में बोला जाता है कि एरे बोले नथुराम नेगी लाइरो रूनो की सुनो और नेक तो मेरे नेकट्याला दाशो ले पूर्ण। उसका एक मतलब होता है कि नेगिरो नथुराम लाई रूनो की सुनो, नेक तो मेरे नेकट्याला दाशो लपूर्ण। ये दाशो जो शब्द है ये बोलते हैं कि पालना पोसना, कि नथुराम नेगी रोना धोना कर रहा था कि राजा जी मैं अगर वापस ना आए तो मेरे पत्नी, मेरे बच्चों का पालन कौन करेगा? तब राजा बोलता है, राजा क्या बोलता है कि मेरी बात नेगी साहिबा जाए रे खोटी नेग टिखाने नेगट्याना सो जाड़ो रे रोटी। तो राजा बोलता है कि नेगी जी आपकी बात खोटी है, आप अगर ऐसा हो नहीं सकता कि आप वापिस नहीं आओगे, अगर ना भी आओगे तो आपकी पत्नी, आपके बच्चे, जो संजार का मतलब होता है कि राजकोष जिसको बोलते हैं, राजा का कोष है, वो राजकोष की रोटी खाएंगे। उनको राजा मैं हूं बैठा हुआ, उनका राजा मैं, उनको मैं अपने आप पालूंगा अगर आप वापस नहीं आए। उस पर कहता है फिर नथुराम नेगी ये बोलता है कि
फूलरा कोरीरा बांधा रोटी के ताई राजा साहिब नेगी नोतरा मना जांदा। मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि नेगी साहब ने बोला कि महाराज रोटी के लिए मैं जाऊंगा कि आप मेरे बच्चों को पालोगे या मेरे बच्चों बीबी बच्चों को पालोगे, उसके लिए थोड़ी मैं उसके मुंह में जाऊंगा। कुछ आपको ऐसा वचन, कुछ आपको ऐसी चीज देनी पड़ेगी जिसके बलबूते पर अगर मुझे कुछ हो भी गया तो लोग ये बोलेंगे कि चलो वो तो नहीं रहा, लेकिन उसको राजा ने इतनी सारी संपत्तियां वो चीज दी जो मेरे आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेगी, कई पीढ़ियों को मेरे लाभ पहुंचेगा। इस पर राजा जी कहते हैं कि देखे बोलने की साहिबा जानो ही जानो कालसी दो तोसिल दिबोजेरी कोसारे दो खेड़ो। वो बोलता है कि आपको तो जाना पड़ेगा, लेकिन जब आप बोलोगे, आप बोल ही रहे हो, तो आपको कालसी की बजीरी दी जाएगी। कालसी हमारे यहाँ एक विशेष गढ़ है, वहां पहले भी राजा का गढ़ रहता था और आज भी एक विशेष महत्व है क्योंकि तहसील है आज भी हमारी। तो राजा ने उस नेत्राम ने ये बोला कि जाओ आप, अगर आपको कुछ हो जाता तो आपके पूर्वजों को, आपके बच्चों को कालसी की बजीरी दी जाएगी। बजीरी का एक पद बड़ा विशिष्ट होता था उस समय मुगल काल में। वजीर का मतलब आप यही समझ लो कि आज का राज्यपाल मानकर चलो या किसी प्रदेश का डीएमएसडी मान के चलो, वही होता था। तो उन्होंने बोला कि कालसी की वजीरी देंगे और एक सुबासुड़ नाम का जगह है, वहां खेती अच्छी थी, सामने एक नदी बहती थी और खेती के प्लॉट बड़ा अच्छा था। तो उन्होंने बोले कि कालसी दंगोटी बजेरी खेड़ दो सुबासुड़ो, यानी खेड़ो दो। खेड़ो का मतलब होता है हमारे यहाँ खेड़ा जो शब्द है वो वही जो छानी होती है जहाँ पर हमारे बैल गायें होती है, जहाँ पर खेती बाड़ी होती है। तो उन्होंने बोला कि कालसी दो गोटी बजेरी खेड़ दो सुबासुड़ो। तो राजा ने बोला कि आपको अगर कुछ भी हो जाता तो आपके बीवी बच्चों को सुबासुड़ की तो जमीन जायदाद दी जाएगी और कालसी की बेटी वजीरी दी जाएगी। इस पर एग्री होकर नंतराम नेगी गया और मुगल को बकायदा उसके महल में जाकर, उसके शिविर में जाकर उसके सामने राजा का फरमान रखा। क्या कहता है कि ए देखा मुगल राजा रा दिया फरमानो सुनी ले मुंगिलो पौड़ीला फरमानो। तब वो बोलता कि ले देख ले मुगल के राजा ने, नान के राजा ने क्या फरमान दिया और सुन भी लियो और पढ़ भी लियो। अब जैसे ही मुगल सम्राट, क्योंकि नेगी नतराम घोड़े पर अश्वार होकर गया था और उसने जो फरमान रखा वो राजा के सिंहासन के सामने फेंक कर दिया। अब राजा को झुकना ही था, उसके लिए जो मुगल जो था वो झुका उस फरमान को लेने के लिए। जो मुगल का जो मैं एक तरीके का वजीर कहूंगा, उस वजीर को उस फरमान को उठाने के लिए झुकना पड़ा। तो उसके गले पर पूरा कवच था लोहे का बंधा हुआ, तो यहाँ पर खाली जगह थी। तो जैसे वो नीचे झुका वो वजीर उस फरमान को उठाने के लिए, नंतराम नेगी ने अपनी उसके 55 केजी की तलवार थी, 45 किलो की तलवार, एक लोहा होता है उस लोहे की खास बनी हुई थी, कुंगड़ लोहा बोलते हैं उसको, उसकी बनी हुई थी वो खास तलवार। और जैसे ही वो मुगल वजीर नीचे झुका पत्र लेने के लिए, वैसे ही नेगी नतराम ने वो तलवार निकाली और उसका सिर धड़ से अलग करके तलवार के नोक पर सिर राजा के दरबार नान में पहुंचा दिया गया। तो ऐसी वीर गाथाएं हमारे यहाँ नंतराम नेगी की बड़ी एक से एक रोचक उनकी वीर गाथाएं अलग अलग विधा में गाई गई है। जैसे भी पौराणिक घटना होती थी उस हिसाब से उनका वर्णन हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो लोग थे, वो एक गीत के माध्यम से करते थे, कला के माध्यम, यही उनके पास एक साधन था। और भी बतेरी विधाएं हैं देवता को प्रसन्न करने के लिए। हमारे यहाँ बिरसू लगाया जाता है जो मासू जी का बड़ा प्रिय गाना है। मनमोजी साहब जी, इनको अच्छी नॉलेज इनके बारे में कि बिरसू किसे बोलते हैं। ये हमारे यहाँ मासू महाराज क्योंकि हमारे आराध्य देव है और समस्त भूलों के एकमात्र देवता है जिनके पास सर्वाधिक शक्तिशाली, सर्वाधिक साम्राज्य है। उनके दरबार में उनको उनकी महिमा गाने के लिए बिरसू गाया जाता है। बिरसू मासू महाराज का एक विशेष सेवक था जो उनकी सेवा में जीवन को अर्पित कर गया, तो इसीलिए उनका नाम देवता के साथ गाया जाता है। तो ये भी एक विधा थी, खैर छोड़ा भारत जंगू वगैरह, ये तो आम विधाएं, ये तो हमारे यहाँ सुबह शाम प्रचलन में होती है, त्योहार तो वही गाते हैं। लेकिन बिरसू का एक बड़ा महत्व होता है। आप जितने भी यहाँ जौनसार के बैठे होंगे पता है आप लोगों को बिरसू क्या चीज होता है। और छोड़े भारत में भी ये मानकर चलो कि कल आपको मनमोजी जी नुनाई पर्व के बारे में बता रहे थे, जो भेड़ों का एक पर्व होता है। तो
भेड़ों के साथ का छोड़े भारत अलग होते। छोड़े भारत का मतलब एक गायन की विधा है, शब्द दिया गया है इसको, ये शब्द छोड़ा भारत ही गायन की विधा है हमारे संसार में। तो इसका एक छोड़ा मैं भी सुना देता हूँ, ज्यादा तो नहीं मैं सुना पाऊंगा। जो भेड़ पालन वाला होता है उसकी जब उसको भेड़ पर्वतों की ओर ले जाने का टाइम होता है, ये टाइम होता है जून के महीने में, जब डांडे की तरफ जाती है भेड़, जो डांडा बुग्याल होते हैं, तब भेड़ पालने वाले की जो पत्नी होती है वो भेड़ को संबोधित करके कहती है, क्या कहती हो कि भेड़ उड़े मेरी सिंगड़ाए तावला की डांडेरी की ओड़िए या पूतो चाली मातेली डांड को स्वामी बोलो भोए मानो मेरो, स्वामी बोलो भोए मानो। उनका कहने का मतलब ये था कि तुझे तो डांडे के जाने की जल्दी लगी हुई है। वो जो भेड़ पालन वाले की पत्नी है वो अपने भाव को उस भेड़ के आगे रोष को पैदा करती है कि तुझे तो अब डांडे के जाने की जल्दी है, लेकिन वहां अकेला रहेगा मेरा पति तुम्हारे साथ, तो उनको भय लगता है। लेकिन जो भेड़ पालक है वो अपने पत्नी को डांटते हुए बोलता, फटकारते हुए क्या कहता है कि बेडुड़े मेरे की मातेली को नूंदिया गाड़ी, बेडुड़ी होंदीली प्यारी अपड़ी तो युगो तो नो ग्याउंडी मनुष्य तो ढोकांदी मेरी है, मनुष्य तो ढोकांदी। अब वो भेड़ पालन वाला अपने पत्नी को डांटते हुए बोलता है कि देख मेरे भेड़ को गाली ना दे, क्योंकि इतना रहम दिल होती है कि खुद के तन को नंगा कर देती है और तब हमारे तन को ढकती है। इसलिए इनके प्रति मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हो तो मुझे खुशी से विदा करो, मेरे भेड़ों के साथ मैं खुश हूँ अपने भेड़ पालन के साथ। तो ये अलग अलग विधाएं थी हमारे संसार में, जिसको आज के जो हम नवयुवक है शायद हमारे पास इतना हुनर नहीं है कि हम इनको सीख पाए, शौक भी नहीं है। अब तो थोड़ा ऐसे बोलते कि ना ये थोड़ा बैक कल्चर होता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बैक कल्चर नहीं है। मेरे हिसाब से मेरे पूर्वजों की एक वो संपत्ति है, वो समृद्ध संस्कृति है जिसको हम हो सके तो चिरकाल तक जिंदा रख सकते हैं। बाकी आगे का जो वर्णन है मनमोहन जी आपको सुनाएंगे। मैं इतना ही आज बता सकता हूँ कि इनको मुझसे अधिक अनुभव है, जितने भी यहाँ मेरे संसार के जुड़े होंगे लेखक, उनको सबको मुझसे अधिक अनुभव है। उम्र में भी तजुर्बा है, कलम का भी काफी अच्छा अनुभव है और संस्कृति के बारे में भी उनको काफी लगाव भी है, काफी उनके पास अच्छे भाव भी है, अनुभव भी है। तो मुझसे अधिक जो शब्दों का उन संस्कृति के बारे में, अपनी लोक संस्कृति सभ्यता के बारे में शायद ये लोग अच्छा बोल सकते हैं। मैं इतना ही बोल सकता हूँ। जो भी कुछ बोला होगा माफी चाहते हैं अगर कुछ गलत बोला होगा, क्योंकि थोड़ा इंडुकल वर्ड होते हैं इसके साथ। धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए। और बहुत ही अच्छी जो विधा हमारी जो हारुल के बारे में नहीं बोलो, और मूंगले की जो हारुल है सो हमारे जौनसार के ऐसे कोई पर्व और त्योहार राखी जाएगा तो गायना ऐसी बात छोड़े की है कि जो बैठाओ और जो छोड़े का संबंध है सो बहुत गहरा संबंध है। कि छोड़े की विधा एक प्रेम प्रसंग पर आधारित है, कितना प्रेम प्रसंग हो, और बहुत ही ऐसी विधा है कि जिसे सुन करके आप एक मेरे को छोड़ा याद आ रहा, मैं थोड़ा गुनगुना रहा हूँ कि से बुते बोलो लूडू क्या मोटी भाई जाओ दो की दाओ की होते जाया तुम्हें ले भेड़ायो बोले लाल जो खड़े जांदा हाँ बोल रे बोलो बेड़ाया गोजमोला कि जो खड़े जांदा हाँ बोल रे बोले बेड़ाया गोजमोला। तो बहुत ही सुंदर सुंदर छोड़े भारत है हमारे इस जौनसार भावर में, और
तमाम प्रकार के जो हमारे जो गायन में है, जैसे गढ़वाल कुमाऊं में, वैसे हमारे यहाँ भी है। जो जैसे हमारे यहाँ जब देवताओं की बात आती है तो देवताओं की बात, जैसे पांडव नृत्य होता, पांडव नृत्य में धाम बनाई जाती है। एक को नाइन्या धाम बोलते हैं। नाइन्या धाम का मतलब है कि पांडव जो है नदी तक जाते नहाने के लिए। एक होती है साधारण धाम, वो तो नदी से जल ला करके फिर हम उसको नृत्य करवाते हैं। फिर दो प्रकार की धाम, फिर मातृ देवी का पूजन होता है, उसका मातृ नृत्य होता है। और इसके बाद जो देवतिया है, ये देवघार नृत्य, देवघार नृत्य जो माली लोग होते हैं जिनके ऊपर देवता की डोली आती है, वो होता है, वो देवघार में नाचते हैं। अब तांदी गीत की जब हम बात करते हैं तो तांदी में सबसे प्रथम है हारुल, हारुल है। फिर ठंडकिया गीत होते हैं, चौपुती गीत होते हैं, और उसमें कुछ घेसड़ी में गीत होते हैं, कुछ मौन के गीत होते हैं, आमने सामने के गीत होते हैं। और ठंडकिया गीत, जुटके पर गीत, जेता, रासू, घुंगिया रासू, और जंगू, बाजू, छोड़े, मांगड़, बिरुड़ी पर गीत, हरियाणी पर गीत, हाथी गीत, सिलोक, गोगा गीत और जंगाबाजी, ये बहुत सारे हमारे यहाँ नृत्य होते हैं। जंगू, और जैसे बाजू की जब हम बात करते हैं तो बाजू गढ़वाल में भी होते हैं, बाजू बंद टाइप के ना, जो गढ़वाल में होते हैं। तो ये संवाद शैली में है ये। जैसे जंगू की बात करते हैं हम, तो इधर से अगर हम कुछ चीज प्रस्तुत करेंगे तो उधर से फिर उसका जवाब दिया जाता है। तो इस टाइप के जो है बहुत सारे नृत्य हमारे यहाँ जौनसार भावर में होते हैं। और अब कार्यक्रम में कौगना बनाओ और BH चौहान जी मोहन कीर्ति पटलंदा जोड़ी तो सब पहले आभार मोहन दा का और बिजवाणी जी का, तिलक राज सर, चंपा दीदी जोड़ी, जनार्दन उप्रेदी, जन कवि कवियाला आशीर्वाद आमंग मिली रहा, बलदेव सर और BS कालाकोटी जी, गिरीश दा और माया जी, ये सारे मोहन कीर्ति पटलंदा अला जौनसारी कार्यक्रम का आनंद लगी लेंगे। और समय भी अब हमारा जो है 7:45 का टाइम होगा, तो BS चौहान जी अपनी प्रस्तुति हम सब सुना बड़े आदर के साथ मोहन कीर्ति पटलताओं का। इसके बाद हम समीक्षा के ओर जाते नमस्कार, राम राम, आयती नीति सबके डाल मेरी। तो एला के मेरी रचना ऑफिस का लाता नोटिया हूँ तो लिखिए तो आओ चले स्कूल हम। तो उस शीर्षक पे आओ चले स्कूल हम बच्चों के लिए। तो सुनिए। गांव के प्यारे लड़कोटियो चलो दी स्कूल, गांव के प्यारे लड़कोटियो चलो दी स्कूल, पढ़ी लिखी अच्छे बढ़िया सुनिया मेरे बोला, सुनिया मेरे बोला। गांव के प्यारे लड़कोटियो चलो दी स्कूल, पढ़ी लिखी अच्छे बढ़िया सुनिया मेरे बोला, सुनिया मेरे बोला। पढ़ना लिखना सीखिया तुम्हें, पढ़ना लिखना सीखिया तुम्हें, साथी रहना सीखो, पढ़ लिख आगे बढ़ गए तुम भी बात नई नई सीखो। गाँव रे प्यारे लड़कोटियो चलो दी स्कूल, पढ़ लिखी के अच्छे बढ़िया सुनिया मेरे बोला, सुनिया मेरे बोला। उमर एजिया सो पढ़ना की, उमर एजिया सो पढ़ना की, पढ़ लिख आगे बढ़ना की, उमर एजिया सो पढ़ना की। आपका माइक बंद हो गया। माइक बंद हो गया। गाँव रे प्यारे लड़कोटियो चलो दी स्कूल, पढ़ लिखी अच्छे बढ़िया तुम्हें सुनिया मेरे बोल,
पढ़ लिखिया छे बढ़िया तुम्हें सुनिया मेरे बोल। गाँव के प्यारे लड़कोटियो चलो दी स्कूला, पढ़ लिखिया छे बढ़िया तुम्हें सुनिया मेरे बोला। पढ़ना लिखना सीखिया तुम्हें, पढ़ना लिखना सीखिया तुम्हें साथी रहना सीखो। पढ़ लिख आगे बढ़ना की तुम बात नई नई सीखो। पढ़ लिख आगे बढ़ गई तुम बात नई नई सीखो। उम्र एजिया सा पढ़ना की, उम्र एजिया सा पढ़ना की, पढ़ लिखी आगे बढ़ना की। पढ़ लिख कर इंसान बनिया ना कोई बेईमान बनिया, पढ़ लिख कर इंसान बनिया ना कदी बेईमान बनिया। गाँव के प्यारे लड़कोटियो चलो दी स्कूल, पढ़ लिखिया छे बढ़िया तुम सुनिया मेरे बोला, सुनिया मेरे बोला। ध्यान से सुनिया बात हमारी, धोतिया लग दी तुमों के प्यारी। ध्यान से सुनिया बात हमारी, धोतिया लग दी तुमों के प्यारी। गलती कभी गलती करी तभी पछताऊं दे, शिक्षा से ही सब कुछ पाऊं दे। गलती करी तभी पछताऊं दे, शिक्षा से ही सब कुछ पाऊं दे। गाँव के प्यारे लड़कोटियो चलो दी स्कूला, पढ़ लिखिया छे बढ़िया तुम्हें सुनिया मेरे बोला। पढ़ लिखिया छे बढ़िया तुम्हें सुनिया मेरे बोला। धन्यवाद। बेजाय अच्छी कविता नहीं जो है एलाइन वाणी और एलाइन प्रस्तुत देने को तो बहुत अच्छी बात है। पर पूर्वा थी ना पढ़नो लिखनो बुरी ना नौकरी हो, पूर्वा थी ना पढ़नो लिखनो बुरी ना नौकरी हो। मुझको बिसरो भाषा अपनी ये यादों तो बुरी हो, मुझको बिसरो भाषा अपनी ये यादों तो बुरी। तो यही बात के साथ है एला का कार्यक्रम अब समाप्त करो। फिर होके 1-2 महीने बाद तुम सब महान कीर्ति पटल में नए नए रचनाकार और नई नई रचनाओं के साथ पूरे जोश के साथ फिर मिलते हैं। तालोक सुरेश मनमोजी की हाल और आईती नीति कार्यक्रम ओगड़ा बढ़ाने अब मोहनदा ताओ के आमंत्रित करो कि महान कीर्ति पटल में आई करी अब ओगड़ा का कार्यक्रम समाप्त। और एक हफ्ते तक जो भी किसी भूल चूक गलती हुई तो क्षमा का पात्र है। मेरे संचालन में मेरे द्वारा जो भी किसी ऐसे शब्द निकले थे कारण कि ये बहुत बड़ा सफर था और हमें तो सफर बड़े खुशी के साथ जो है समापन की ओर लगी जाते हैं। तो तुम सब सुनता रही बहुत बड़ी मेरी आभार भी है और ठार भी है कि तुम ही मुझ जो है 8 पुस्तक लगातार सुना। इसके बाद फिर वो कमी ने एक शब्द के कार्यक्रम लेके फिर नवा जोश के साथ हम जुड़ दे तालो सुरेश मनमोजी इजाजत चाहो और मोहनदा अपना माइक खोली करी आगे का संचालन। धन्यवाद आदरणीय सुरेश मनमोजी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरा 8वां ये कार्यक्रम है, 8वां दिन है और लगातार इस कार्यक्रम का संचालन किया और मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में आपने मोटी मोड़ी और मुरझाई गति 2 सुंदर रचनाएं रखी और पंडित राकेश शर्मा जी ने हारुल वीर गाथा के बारे में हमको जानकारी दी और उसकी पूरी कथा सुनाते हुए उसकी पृष्ठभूमि पर अपने प्रकाश डालते हुए उन्होंने गीत प्रस्तुत किया। और फिर मनमोजी जी ने आज के इस कार्यक्रम में गीत और नृत्य की जानकारी दी। विभिन्न गीत हमारे जौनसारी क्षेत्र के जो हैं वो प्रकाश में लाए और ये हमारी जानकारी बढ़ी। और आदरणीय BS चौहान साहब ने आओ चलें स्कूल हम, बहुत सुंदर भाव लेकर के अपनी रचना एक संदेशात्मक लयबद्ध
तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया, बच्चों के लिए बहुत बड़ा संदेश। और इस पटल के जौनसारी भाग में यह आज समापन सत्र पर मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, जिनमें हमारे इस पटल पर BS चौहान जी के साथ में हमारे SS तोमर जी, पंडित राकेश शर्मा जी, और हमारे इस पटल पर ललिता चौहान जी, आदरणीय पूरम तोमर जी, और सूरज सिंह चौहान जी, और उसके साथ इस पटल पर हमारे प्रेमचंद शर्मा जी, पद्मश्री जी भी इस पटल पर हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जुड़े थे। डॉक्टर शौलेश गौतम जी और नंदलाल भारती जी, इनके सरजू वर्मा जी, मोहन जोशी जी का विशेष कार्यक्रम इस हफ्ते के बीच में हुआ, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और इस पटल पर हमारे आदरणीय AS चौहान जी की भी प्रस्तुति रही, AD शर्मा जी की भी प्रस्तुति रही, और सीमा शर्मा जी, उनका भी बहुत बहुत आभार। इस पटल पर AD शर्मा जी आदि लोगों ने इस पटल को बहुत सुंदर बनाया, और लगातार जुड़े हुए समस्त लोगों का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिसमें रमेश चंद्र सोनी जी जुड़े थे, गोपाल सिंह बिष्ट जी हो गए, और आदरणीय दीदी शोभा पांडे जी लगातार इस पर पटल पर हमारी बनी रही, खिलानंद बिजलवान साहब उत्तर काशी से, और आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट जी ने रोज़ एक एक चुटकुला सुनाकर इस पटल को गौरवान्वित किया, इस आनंद बरसाया। और डॉक्टर तिलक राज जी ने बहुत बढ़िया समीक्षा की, और हमें और उस कार्यक्रम की ग्राह्यता बढ़ा दी। और दीदी चंपा दीदी ने भी बहुत बढ़िया आशीर्वाद इस पटल को आप देती आ रही हैं, बहुत धन्यवाद। और इस पटल पर जुड़े हमारे जन कवि आदरणीय जनोदा जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आदरणीय हमारे बलदेव सर लगातार इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ। और आदरणीय प्रकाश चंद जी का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, और हमारे SS चौहान साहब भी इस पटल पर हैं, और डॉक्टर BS कालाकोटी आज गरुड़ में आए थे, मुलाकात हुई उनसे, बहुत अच्छा लगा, और वो अभी सफ़र पर हैं, हल्द्वानी तक पहुँचेंगे। तो आप और माया गोस्वामी जी इस पटल पर जुड़ी थी, और कृपाल सिंह शीला जी इस पटल पर जुड़े थे। बहुत सारे लोगों ने इस सप्ताह भर जौनसारी भाषा के कार्यक्रम में अपनी भागीदारी की। नवोदित रचनाकारों का उत्साह देखने लायक था, उनकी सुंदर रचनाएं इस पटल पर हमको सुनने के लिए मिली। तो मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय सुरेश मनमोजी सर का। इतने व्यस्ततम कार्यक्रम में से आपने अपनी भाषा और अपनी बोली के संरक्षण के लिए, यह प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि आप कितने कार्यों को छोड़ करके इस पटल को आप महत्व देते हैं, तो यह आपकी महानता है। तो मैं धन्यवाद करता हूं, आपकी सुंदर रचनाओं के वाचन के लिए आपका साधुवाद धन्यवाद देता हूं। और समीक्षा के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जी का कोटि कोटि आभार करता हूं, और अंत में मैं उनको आमंत्रित करता हूं अपना आशीर्वचन देने के लिए इस समापन सत्र पर। और कल हम फिर संगीत के कार्यक्रम में होंगे। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, जुड़े हुए समस्त लोगों को प्रणाम करते हुए बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और यह भी निवेदन करूंगा कि कल आपको ग्रुप में मैं कोशिश करूंगा, हालांकि बाधाएं बहुत हैं, लेकिन हमारे बच्चों के लिए एक पत्रिका ज्ञानार्जन नाम से निकल रही है, कोशिश हो रही है 2-4 महीने से, मार्च से लगातार है। तो उसमें जौनसारी भाषा के भी बच्चों के संदर्भित कुछ सामग्री हमें अगर उपलब्ध हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। और उसमें आप लोगों के क्षेत्र से जुड़े हुए ऐसे बच्चे जो बहुत अच्छे चित्रकला में काम करते हैं, बहुत अच्छे मॉडल बनाते हैं, कविता लेखन में आगे आ रहे हैं, या ऐसी प्रतिभाएं हैं जिनका जिक्र होना चाहिए,
और दूसरे क्षेत्र के बच्चे भी उससे प्रेरित हों और उनको जानें और आने वाले समय में उनके बीच में एक वार्तालाप हो सके और उनके बीच में संबंध स्थापित हो सकें और एक दूसरे को जानें। जैसे इस पटल पर हम एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं, तो इस बहाने बच्चों का भी जुड़ाव होगा, तो आने वाले समय में हम एकता के सूत्र में बच सकते हैं। तो इसी निवेदन के साथ आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि अगर हो सके भविष्य में तो उस तरफ भी आपको सोचना है। मैं पुनः आभार व्यक्त करते हुए डॉक्टर तिलक राज जी को आमंत्रित करता हूँ, सब कृतिकारों का धन्यवाद करते हुए। आदरणीय डॉक्टर साहब प्रणाम, स्वागत अभिनंदन है। मोहन कृति पटल पर हम दोनों का सभी को सादर प्रणाम। आज जौनसारी भाषा का 8वां दिवस पूरा हुआ। सुरेश मनमोहन जी ने बनाया और कई ज्ञान की बातें, कई बातें उन्होंने अधिक इससे योगदान रहा, इसलिए उनको करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। और इसके अलावा जुड़े वह एक से एक प्रकांड विद्वान रहे और अपनी भाषा और गौरवान्वित हुआ। और से जुड़े नहीं हैं, वह भी इस मंच पर हमेशा अपनी उपस्थिति देते रहे और उनकी उपस्थिति से भी यह कार्यक्रम बहुत ही सुंदर और आकर्षक रहा। इसलिए सभी का आभार व्यक्त करते हुए मैं संक्षेप में आज की जो बात हुई उसे रखना चाहूंगा। तो आज श्री मनमोहन जी ने जब कहा कि संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो वास्तव में हम अपने समाज के संस्कार की बात करते हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। मुझे तो कोई भी एक वाक्य जब मैं पकड़ लेता हूँ तो मेरे को हृदय को छू देता है। तो परिभाषाएं कितनी ही दी जा सकती हैं, समाज शास्त्र की दृष्टि से या अन्य दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से, लेकिन जो एक दिल से आती है बात, वह वास्तव में उसको पूरा व्याख्यायित कर देती है। वह जरूरी नहीं कि वह आपको किताबों में मिले। तो जब आपने ये कहा कि संस्कृति हमारे समाज के संस्कार को अभिव्यक्ति करती है तो बड़ा अच्छा लगा। वास्तव में संस्कार में हमारे रीति रिवाज, तीज त्योहार, रहन सहन, खान पान, बोली भाषा सभी कुछ आ जाता है। ये सभी कुछ आ जाता है। तो वास्तव में हमारी संस्कृति हमारे संस्कार को अभिव्यक्त करती है। तो इसी के साथ उन्होंने एक सुंदर प्रेम प्रसंग वाला गीत सुनाया जिसमें नायिका मुंह मोड़ लेती है कुछ अनबन के कारण। तो वो भी बहुत सुंदर कविता थी कि तुमने मुझसे को देखकर मुंह क्यों मोड़ लिया, हमसे कौन सी गलती हुई है, पहले से हमारे आ रहे हैं प्रेम की डोरी, या प्रेम के रिश्ते को इस प्रकार क्यों तोड़ रहे हैं, तुम्हारे आंखों में आक्रोश की अभिव्यक्ति हो रही। इस तरह के कोई भाव जो होते हैं उस तरह का था। दूसरा स्वप्न करके उन्होंने एक कविता सुनाई जिसमें एक व्यक्ति स्वप्न में देखता है कि उसका जीवन समाप्त होने वाला है, यानी कि वह मृत्यु सन्निकट है। तो उसे देखकर वह घबरा कर सोच रहा है कि जब मैं दुनिया को छोड़कर चले जाऊंगा तो घर में कितनी निराशा छाएगी, क्या क्या प्रतिक्रिया आएंगी, चढ़ा जाएंगे, आदि आदि इस तरह की बातें कहीं बड़ा पूर्ण और भावपूर्ण दोनों थे। तो पंडित जी राजेश शर्मा ने जौनसारी में शिक्षा के अभाव के कारण जो सभ्यता और संस्कृति को बहुत महत्व दिया। वास्तव में उन्होंने ठीक कहा कि लोकगीतों के कारण ही हमारे जहाँ
शिक्षा का अभाव था, जहाँ लेखन कला नहीं थी, लिख नहीं पाते थे, तो वहाँ भी हमारी संस्कृति सभ्यता के रहने का एकमात्र कारण यही है कि लोक गीतों में उनको बनाए रखा। लोकगीत में उन्होंने हारुल का जिक्र किया। हारुल एक विधा है जिसमें गीत के विभिन्न तीज त्योहारों में जीवंत किया जाता तीज त्योहारों को। इसमें ऐतिहासिक योद्धाओं और राजाओं का भी वर्णन होता है हारुल में, और इसके माध्यम से वो इतिहास भी जीवंत रहता है। तो उन्होंने एक राजा का वर्णन भी इसमें किया कि वह एक वीर योद्धा नेगी को युद्ध के लिए भेजना चाहते हैं, तो वो कुछ शर्त रखते हैं। तो उस शर्त के आधार पर उनको बजरी दी जाती है, जो एक बहुत बड़ा सम्मान होता है। तो वो वहां जाकर उस मुगल को जब वो पत्र दिखाता है, वो झुक के लेने लगता है, तो उसको मौत के घाट उतार देते हैं। तो बड़ा सुंदर ऐतिहासिक वर्णन भी था ये। इसी प्रकार उन्होंने जौनसार में अन्य विधाएं भी हैं बतलाया था। उन्होंने याद दिलाई कल की जो हमारे मनमोहन जी ने कहा था नोड़ाई वाली गीत, तो उन्होंने कहा इसी प्रकार के नोड़ाई विधा में भेड़ पालक की एक पत्नी अपने भेड़ से कहती है कि तू तो जा रहा और मेरे पति को भी ले जा रहा, मैं कैसे रहूंगा, ऐसा। तो भेड़ पालक नाराज होता है, वो कहता है तो भेड़ को के लिए कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि यह हमारे जीवन को बनाए हुए है, अपने शरीर को देकर, त्वचा को देकर हमारे लिए कपड़े वपड़े देता है। इस तरह की बातें हैं, बड़ा अच्छा लगा। मनमोहन जी ने इसी को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हमारे जो विभिन्न विधाएं हैं उनमें घोड़ा, पांडव नृत्य, मातृ देवी का पूजन, हारुल, ठाटिया गीत, जम्बू, बाजू, हाथी गीत आदि गीत होते हैं, जो कुछ संवाद शैली में होते हैं, कुछ भाव होते हैं, कुछ झोड़े होते हैं, हाथ मिलाकर जाते हैं की बातें बताई। तो बड़ा ऐसा लगा कि हम सब लोग जौन आनंद इतना आया कि शायद जौनसार का पूरा परिदृश्य के लिए सुंदर आह्वान गीत प्रस्तुत किया। यही बतलाया कि पढ़ लिख कर बच्चे अच्छे इंसान बनते हैं, अभी पढ़ने की उम्र भी है, अवसर भी है, इसलिए इस उम्र को और इस अवसर को मत खो, ऐसा उन्होंने बच्चों को आह्वान किया। तो इस प्रकार आज का ये पूरा सप्ताह बहुत अधिक रहा। मैं फिर कहाँ तक कहूँ, मुझे फिर से मनमोहन जी और जिन कलाकारों ने ये प्रस्तुतियां दी उनकी याद आ रही, उनकी स्मृतियां आ रही, उनके प्रति मेरे मन में बहुत श्रद्धा, असीम श्रद्धा है। हम दोनों की ओर से आप लोगों को सभी प्रणाम, और उपस्थित सब जन्नुदा वगैरह जितने भी उपस्थित हैं, हमारे गिरीश भाई साहब आदि जितने भी हमारे लोग जुड़े रहे थे, उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ और सादर प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। हाथ पे लगा दिया। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय, आपका मार्गदर्शन और आपके जो व्याख्यान है वह हम सबको कुछ करने के लिए और कुछ बेहतर कार्यक्रम करने के लिए प्रेरित करते हैं। और आप इस उम्र में भी कई किताबों का सृजन अभी लगातार कर रहे हैं, यह हम सब के लिए प्रेरणा है। और आपकी जो प्रतिबद्धता भाषा के लिए है और समाज के लिए है, आपका जीवन शिक्षा के लिए समर्पित रहा है। और एक सजग शिक्षक के लिए यह आवश्यक होता है कि वह एक समाज को निरंतरता के साथ अपने मार्गदर्शन में आगे बढ़ाए। और आपका सानिध्य इस पटल की ऊर्जा को उन्नत करता रहा है। मैं बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और आपके साथ ही आदरणीय चंपा दीदी का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप भी लगातार इस पटल पर हम सबको अपना आशीर्वाद देती आई हैं। चलिए इस सुंदर कार्यक्रम के समापन की ओर चलते हैं और हसमुख जी के एक चुटकुले के साथ।
और फिर कल संगीत के कार्यक्रम में मैं सबका आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करूंगा। और हमारे कल के संचालक आदरणीय हमारे जनार्दन उप्रेती जी इस पटल पर हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि कल के कार्यक्रम के संचालन के लिए वो कृपा करेंगे। और कुछ अगर अपना आशीर्वाद देना चाहेंगे संक्षिप्त में तो जनोदा कुछ बात रखना चाहेंगे कल के क्रम में, तो स्वागत है। मोहनदा बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये सप्ताह बहुत अच्छा बीता, लेकिन मैं किन्हीं कारणों थोड़ी सी व्यस्तता थी, सुरेश मनमोजी जी को भी पूरी तरह नहीं सुन पाया, और हमारे BS चौहान जी रीति रिवाज टीम से जुड़े हुए हमारे साथी, बहुत अच्छा आज तो सुना था मैंने, बहुत ही इन्होंने जानकारियां दी हैं, तो बहुत अच्छा लगा और बहुत सुंदर ये कार्यक्रम रहा। इसके लिए तो सुरेश मनमोजी जी की जितनी तारीफ करें वो कम है, तो बहुत बहुत बधाइयां देते हैं ये सुंदर सप्ताह निकालने के लिए और जौनसारी भाषा से हमको रूबरू कराने के लिए आप सबका आभार है। बहुत सुंदर रहा है। बस इतना ही कहूंगा, अगर जला लो मन मंदिर में एक दिया ईमान का, अगर जला लो मन मंदिर में एक दिया ईमान का, रहे न नाम निशान धरा पर अंधकार अज्ञान का, रहे न नाम निशान धरा पर अंधकार अज्ञान का, हर संभव है कोशिश कवि की जीवन कवितामय हो जाए, हर संभव है कोशिश कवि की जीवन कवितामय हो जाए, काल जयी बन जाए कविता, घर घर कविता लय हो जाए, कवि बनने से पहले कविजन छोड़ सके माँ को विचारों को, कवि बनने से पहले कविजन छोड़ सके माँ को विचारों को, करता हूँ वंदन अर्चन माँ संबल दे रचनाकारों को, संबल दे रचनाकारों को। तो बहुत बहुत बधाइयां हैं। और कल संगीतमयी कार्यक्रम को सुंदर बनाने के लिए फिर आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति के साथ हम सब मिलेंगे मोहन कीर्ति पटल पर, तो रहेगा कल का इंतजार। और बहुत बहुत बधाइयां हैं पुनः हमारे सुरेश मनमोजी जी को और उनकी पूरी टीम, हमारे आदरणीय चौहान जी को और रीति रिवाज से जुड़े हमारे साथी को, और SS आपकी भी, और हमारे टीम तो जुड़ी रहती है, हमारे गिरीशदा है, हमारे खिलानंद जी हैं, हमारे तिलकराज जोशी जी और चंपा दीदी हैं। तिलकदा का तो बहुत ही सुंदर जिस ढंग से वो पूरी व्याख्या उसकी करते हैं, उसके बाद निचोड़ निकालते हैं, तो बहुत सुंदर लगता है। और उसके बलदेव जी हैं, हमारे सब लोग जुड़े हुए हैं, कृपाल शीला जी हमारे साथ जुड़े, और मोहनदा के बिना तो कार्यक्रम भी संभव नहीं है। तो सारे लोगों की जो उपस्थिति रहती है बहुत आनंद आ जाता है। चलो जो भी क्षण हमको मिलता है कोशिश करते हैं कि जरूर पटेल से जुड़े, अपनी उपस्थिति दें। तो बहुत बहुत बधाइयां हैं, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जनोदा। आइए अब एक चुटकुला सुनते हैं। मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय हसमुख जी का। बहुत बहुत प्रणाम आपको, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। तिलकदा जी, बहुत जबरदस्त समीक्षा होती है, जो ना समझते हम सब समझ जाते हैं आपके कहने पे। सब कवियों का जोड़ तोड़ आपसे हमें मिल जाता है, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे मनमोजी का शब्द ही आप सब जानते हैं, आप मन के मोजी। तो बहुत बढ़िया आपका संचालन, बहुत आनंददायक हफ्ता गया। वहाँ रात को अच्छी नींद आती है, चाहे गढ़वाली हो, जौनसारी हो, कुमाऊनी हो, नोवेल्टी हो, सब में आनंद आता है हमको, क्योंकि एक हमारे मनोरंजन का साधन एकमात्र है। शाम को 7 से 8 के बीच में हम जो सुनते हैं, तो दिल से आपको बता रहा हूँ कि हम बहुत आनंदित होते हैं। तो एक छोटा सा चुटकुला आज बच्चों की गपशप से लेता हूँ। 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे 5-6 साल के बच्चे गप्पे मार रहे हैं। तो एक बच्चा कह रहा है, मेरे दादाजी इतनी गर्म चाय पीते थे, कितनी से गिलास में रखे शबाक से पूरे सांस में पी जाते थे। दूसरा बच्चा कहा, मैं पीछे कह रहा हूँ, कहता अरे मेरे दादाजी तो केतली पे ही मुंह लगा कर सारी चाय पी जाते थे। और तीसरा उसका भी उस्ताद निकला, कहता मेरे दादाजी तो पहले पानी पीते थे एक गिलास, चाय पत्ती खाते थे, चीनी खाते थे, काली मिर्च खाते थे, उसके बाद अंगीठी के ऊपर बैठ जाते थे। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। चलिए, मैं सबको बहुत सुंदर सर। सबको प्रणाम करते हुए कहता हूँ शिवरात्रि, प्रणाम, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय जौनसार। सबको प्रणाम। शिवरात्रि प्रणाम। शिवरात्रि शिवरात्रि, जरूर राम राम। प्रणाम प्रणाम दादा।